न्यायालय के अंदर याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सर वोट जो पहले वोट कैंसिल हुआ था, ये चर्चा आई सामने कि किरण चौधरी ने भी वोट आपके खिलाफ किया है और कुलदीप बिश्नोई ने आपके खिलाफ वोट किया है, तो क्या आप आइडेंटिफाई हो गए कि आपके पास किसका वोट है? ये दूसरा मसला है जिसको लेकर के हम लोगों ने चैलेंज किया है, और हम लोगों ने जो चैलेंज किया है ये वोट एक्सेप्ट किया गया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, जो नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस वोट का ये कांग्रेस का वोट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया है, जो कि किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उसके खिलाफ याचिका दायर करी। तो याचिका जो हम लोगों ने दायर करी है वो दूसरा मसला है, और जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो दूसरा मसला है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये याचिका हम लोगों ने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पक्ष में जो वोट पड़ा है वो गलत पड़ा है। हम लोगों ने इसके खिलाफ में याचिका दायर करी है, जिसमें हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारे को कोर्ट पूरा न्याय करेगा। सर वो वोट तो कांग्रेस का ही है ना? कांग्रेस नहीं, वो दूसरी बात है ना, वो अलग वोट है। आप जजपा और निर्दलीय विधायकों का कहना है आप जो वोट जजपा या निर्दलीय विधायक का किसी का है, या हो सकता है भाजपा का है, हमें नहीं पता किसका है, लेकिन कांग्रेस का वो वोट नहीं है। जो वोट जो है वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया, और इंडिपेंडेंट उसको हमने पिटीशन में हमने उसके खिलाफ में हम लोग इसमें पिटीशन में मेंशन नहीं कर सकते नाम, सिर्फ हम लोगों ने वोट और जो हमने ऑब्जेक्शन उस टाइम पे किया था उसको हम लोगों ने जिक्र किया। सर, राज्यसभा चुनावों को लेकर ऐसी कई पिटीशन 6 साल पहले भी लगाई गई, नांदल साहब के टाइम की लगाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो क्या एक्सपेक्ट ऐसा है कि इसके अंदर कोई एविडेंस या ये बड़ा सिंपल लॉ पॉइंट के ऊपर ये हम लोगों ने लगाया है, और जब ये ग्राउंड्स और ये आप लोग देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट नजर आएगा आप लोगों को कि वो वोट रिजेक्ट होना चाहिए। जिस जगह के ऊपर 1, 2, 3 लिखा जाना चाहिए वहां पर उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया, उस कॉलम में उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया। तो जाहिर बात है कि जिसने भी वोट दिया है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए और सीक्रेसी ब्रीच करी है। एक वोट तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें 1 नंबर की जगह टिक किया गया, वो मेरे नाम के ऊपर वोट था, और दूसरी तरफ ये वोट रिजेक्ट नहीं किया गया जहां पर जिस खाने में होना चाहिए उस खाने में ही नहीं है, कहीं और दूसरी जगह के ऊपर लिखा गया। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लेकर के याचिका दायर करी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें यहाँ पर इसके ऊपर न्याय मिलेगा। कांग्रेस से अलग विधायकों का एक वोट इनवैलिड होना चाहिए था, वो वैलिड मान लिया। बिल्कुल, कांग्रेस से अलग विधायकों का वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया है, वो इनवैलिड को वैलिड मान दिया गया, और इसके खिलाफ हमारी याचिका है। आपसे 1.5 महीने करीब हाईकोर्ट पहुंचे हैं, या कानूनी तौर पर आपको इतना समय लगा? पहले आपने याचिका डाली थी। 45 दिन का समय सीमा होती है, और हम लोग 1 हफ्ता पहले ही डालते हैं, तो 45 दिन